सनातन, जिसका ना आदि है ना अंत है। सनातन की इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं जो आपके लिए और हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, और इन बातों को समझने के लिए हमें आवश्यकता होती है ऐसे विद्वानों की जो लंबे वक्त से इस पर शोध कर रहे हैं, और इस तरह का शोध जो हमें सनातन के और ज़्यादा करीब ले जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, और महाकुंभ से जुड़ी हुई चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर रील के ज़रिए या किसी कहानी के ज़रिए देखने के लिए मिल रही होगी, लेकिन महाकुंभ वास्तव में IITN बाबा और मोनालिसा तक ही सीमित नहीं है। महाकुंभ सालों से चला आ रहा है। महाकुंभ तब भी था जब हमारे पास संवाद का और कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा तंत्र नहीं था। आज बदलते युग में महाकुंभ हो रहा है, और महाकुंभ में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े साधु, नागा साधु, जिनके बारे में हमेशा से ही किंवदंतियां रही हैं, लेकिन हमें उनके बारे में जानकारी नाम मात्र की है। तो हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी, जो महाकुंभ पर 5 किताबें लिख चुके हैं और 2 किताबें कुछ ही वक्त में उनकी प्रकाशित होने वाली हैं। तिवारी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत बढ़िया भूमिका ही बना दिया, उसमें सब कुछ समाहित आपने कर दिया सनातन का। जी, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि सनातन को समझना हम जैसे लोगों के लिए आसान नहीं है। आप लंबे वक्त से महाकुंभ पे शोध कर रहे हैं, आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। हम देख रहे हैं कि जो आजकल के युवा हैं वो रील पर नाम मात्र की जानकारी ले पा रहे हैं। महाकुंभ बहुत बड़ा है और तब से चला आ रहा है जब से जो हमारे पास कम्युनिकेशन के जो साधन थे वो भी नहीं थे। आज यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि 45 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन करोड़ों लोग तो पहले भी महाकुंभ में आते रहे जब कोई न्योता महाकुंभ में आने का नहीं मिलता था। तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे आसान भाषा में, ये महाकुंभ क्या है। अब क्योंकि कहा जा रहा है कि 144 साल बाद इस तरह के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बने हुए हैं, ये कैसे तय होते हैं, कैसे तय होगा कि स्थान कहाँ है, और अगर हम आसान भाषा में समझें कि महाकुंभ है क्या और इसकी महिमा क्या है। तिवारी जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया, और इस तरह के प्रश्न बहुत कम जो है सुनने और देखने को मिलता है। कुंभ का जो आयोजन का जो आधार है वो प्रकृति स्वयं निर्धारित करती है। उसके काल और स्थान का निर्धारण प्रकृति करती है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप का कोई जो है जगह ही नहीं बनता। जहाँ तक कुंभ के स्थान का निर्धारण का विषय है, यह देव दानव संग्राम के बाद से जो है इसकी कथा आती है, और अमृत कलश से ये जुड़ा हुआ ये कथा है कि 4 स्थान विशेष पर जो है अमृत बूंदें गिरी थी। सर्वप्रथम हरिद्वार में अमृत बूंद गिरी थी, उसके बाद प्रयाग में अमृत बूंद गिरा था, उसके बाद उज्जैन में, और उसके बाद जो है ये नासिक में। तो जिस ग्रह नक्षत्र और खगोलीय क्रम में यह गिरा था स्थान विशेष पर, उसी क्रम में जब वो ग्रह नक्षत्र जब वो बनते हैं तब इन स्थानों का निर्धारण कुंभ के लिए होता है। विशेषकर इसमें बृहस्पति और सूर्य की जो है विशेष भूमिकाएं बनती है। ये 4 स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रयाग में, गंगा के संगम पर हरिद्वार में, क्षिप्रा नदी के जो है तट पर उज्जैन में, और नासिक में जो है गोदावरी नदी के तट पर आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ का आयोजन होता है। 6 वर्ष पर जो है अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। अर्ध कुंभ भी केवल हरिद्वार और प्रयाग में ही होता है, बाकी 2 स्थानों पर अर्ध कुंभ की परिकल्पना नहीं है। उसमें भी प्रयाग में ही अर्ध कुंभ के समय अखाड़े और साधु संत जो है उपस्थित होते हैं। जब अर्ध कुंभ की समय जो है हरिद्वार में होता है, उस समय उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। इस कारण से साधु सन्यासी अखाड़े सभी जो है उज्जैन में उपस्थित होते हैं, हरिद्वार में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार से जो है केवल अर्ध कुंभ की जो परिकल्पना जो है फलीभूत जो है केवल प्रयाग में होती है। और 144 वर्षों में कुछ ऐसा योग बनता है, ग्रहीय योग बनता है, जिसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। तो अभी जो प्रयाग में जो चल रहा है वो 144 वर्षों के बाद ऐसा योग बना है। और तुलसीदास जी ने जो चौपाई में रचना की है, जो बताया है किस कारण से जो है रहेगा, तो जो है ये कुंभ और माघ का स्नान का महत्व और बढ़ जाएगा। तो ये जो अभी कुंभ लग रहा है, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जब से लगा तभी से पूरे 1 महीना माघ का महीना प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए इस
बार का जो प्रयाग का कुंभ है इसका विशेष महत्व है। जी। महाशिवरात्रि तक ये कुंभ चलने वाला है और दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। एक बात ये कही जाती है कि लोग यहाँ पर अपने पाप काटने के लिए जाते हैं। तो कुछ विचार के लोगों का ये भी कहना होता है कि पाप, ऐसे क्या पाप किए लोगों ने, जिन्होंने पाप किए होते हैं वही महाकुंभ में जाते हैं, या फिर माता गंगा कैसे आपके पाप काट देगी। इस तरह की जो भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश है या फिर एक विवाद खड़ा करने की कोशिश यहाँ पर हमें नज़र आती है। क्या सचमुच कुंभ में स्नान करने से जो जीवन के पाप हैं वो कट जाते हैं? देखिए, सनातन के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर षड्यंत्र आज से नहीं, सदियों से चलते आ रहा। जैसा कि आपने भूमिका में बताया, जो सनातन है वो तीनों काल के लिए और सभी व्यक्ति के लिए और सभी क्षेत्र के लिए यह है, जो इसका अस्तित्व तीनों काल में है। कुंभ के बारे में धार्मिक महात्म्य यह है कि कुंभ के स्नान से हजारों अश्वमेध यज्ञ, लाखों वाजपेयी यज्ञ और जितने भी तप, दान और लाखों पृथ्वी की परिक्रमा से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वह कुंभ स्नान के समय में, केवल कुंभ स्नान करने से वो सारे जो पुण्य है वो प्राप्त हो जाते हैं। कुंभ स्नान के समय केवल व्यक्ति ही नहीं उपस्थित होता है, बल्कि सारे ग्रह, नक्षत्र, देवता, किन्नर, राक्षस, यक्ष और ब्रह्मांड के जितने भी ऋषि महर्षि हैं सभी कुंभ में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से कुंभ में स्नान करने से मनसा वचना कर्मणा, जो पूर्व में पाप किए गए हैं वो पाप का क्षय होता है। कहा गया है कि क्षेत्र विशेष में जो पाप ज्ञात अज्ञात हुआ है उसका क्षय जो है तीर्थ स्थलों में होता है, और जो तीर्थ स्थल में पाप किया गया है उसका क्षय केवल प्रयाग में ही संभव है। इस प्रकार से इसका धार्मिक महत्व है। दुष्प्रचार करने के बाद भी करोड़ों की संख्या वहाँ उपस्थित हो रही है, और यह आज से नहीं उपस्थित हो रही है। जैसा कि आपने कहा, आप 1915 के जो कुंभ हरिद्वार में लगा था उसमें महात्मा गांधी स्वयं गए थे और अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में उन्होंने कहा कि उस समय 17 लाख की आबादी उपस्थित थी। आप समझिए कि उसमें संचार के साधन न के बराबर थे, यातायात के साधन न के बराबर थे, और 1915 में 17 लाख की आबादी कितनी बड़ी आबादी होगी। और उन्हें कैसे सूचना मिला कि गांव-गांव से जो है वो वहाँ से चले, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर चले। ये आम सनातनी के लिए भी गर्व का विषय होगा और मीडिया के लिए भी ये शोध का विषय होगा कि कैसे पूरे गांव-गांव में संचार के साधन न रहते हुए भी पूरे गांव-गांव में भारत वर्ष में सभी को कुंभ कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती थी। जी। महाकुंभ जब भी आता है या फिर कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो एक नागा साधुओं को लेकर चर्चा ज़रूर रहती है। हम भी बचपन से नागा साधुओं के बारे में अलग अलग तरीके की बातें सुनते आ रहे हैं। अगर नागा साधुओं के बारे में हम बात करना चाहें तो नागा साधु क्या होते हैं, कैसे लोग नागा साधु बन जाते हैं, इसे बनने की क्या प्रक्रिया है, और जब कुंभ खत्म हो जाता है, ये संपन्न हो जाता है, तो उसके बाद नागा साधु आकर जाते कहाँ, ये लोगों के मन में सवाल रहता है। नागा साधु अपना पिंड दान कर कर अपने आत्मिक उन्नति के लिए, धर्म की उन्नति के लिए और सनातन के रक्षार्थ जो है वो कार्य में लगे रहते हैं। इन्हें अखाड़ों का या सनातन का सैनिक के रूप में भी इन्हें जो है माना जा सकता है। और ये अपने योग बल से, अपने कठिन साधना से इतने ज़्यादा जो है वो शरीर इनका हुष्ट-पुष्ट हो जाता है। गुरिल्ला युद्ध में भी ये माहिर होते हैं। और संचार, बहुत से ऐसे नागा हैं जिन्हें संचार के कोई भी साधन उपस्थित नहीं है, फिर भी उन्हें कुंभ कब है इसका ईश्वरीय प्रेरणा से उन्हें जो है ये प्राप्त, ईश्वरीय प्रेरणा से उन्हें यह मालूम हो जाता है कि कहाँ और किस स्थान पर कुंभ का आयोजन है, और वो कुंभ में आता है। नागा बनने की भी एक प्रक्रिया है और 10 से 12 साल लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। कई उसके चरण हैं, है ना। कई चरणों के बाद जो है नागा का जो है उन्हें उपाधि मिलती है। नागा में भी वस्त्रधारी भी होते हैं और दिगंबर भी होते हैं। दिगंबर का मतलब, दिगंबर मतलब आकाश, आकाश को ही अपना वो वस्त्र मानते हैं, मतलब वो पूरे जो है वो नग्न रहते हैं। और नागा जब कुंभ की समाप्ति होती है तो वो अपने अपने
जो है साधना स्थल पर विशेषकर हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो आसपास में, जो नर्मदा के आसपास में, ये पुनः वहाँ चले जाते हैं और अपनी साधना में वो लगे रहते हैं। नागा साधुओं का योगदान सनातन के रक्षार्थ ही नहीं है, बल्कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और मुगलों से भी इन्होंने कई अवसरों पर लोहा लिया और उन्हें पराजित किया। इलाहाबाद में ही कुंभ के ही समय में अहमद शाह बंगस ने पूरे प्रयाग को घेर लिया था। उस समय जो है हजारों नागाओं ने युद्ध किया, और न केवल युद्ध किया बल्कि उसे वहाँ से स्थान छोड़ने के लिए विवश किया। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के समय औरंगजेब के सेनापति के खिलाफ जो है उन्होंने युद्ध किया और उसे वहाँ से भागने पर मजबूर किया। बक्सर के युद्ध में भी आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है जो त्रिगुट बना था, उसमें जो है नागाओं ने जो है युद्ध किया। यही नहीं, झांसी की रानी 1857 की जो क्रांति में जो उन्होंने युद्ध किया ग्वालियर के खिलाफ, उसमें हजारों नागाओं ने जो है ग्वालियर के युद्ध में लक्ष्मीबाई के पक्ष में युद्ध किया और 745 नागाओं की शहादत जो है हुई। इस प्रकार नागा जो है सनातन धर्म, मठ, मंदिर, तीर्थयात्रियों की रक्षा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए भी अपनी आहुति आगे बढ़ चढ़ कर देते हैं। जी तिवारी जी, इसी तरह हम अखाड़ों के बारे में भी चर्चा सुनते हैं। अलग अलग अखाड़ों के नाम आते हैं। मुख्य रूप से जूना अखाड़े का नाम इन दिनों चर्चा में है। तो अगर अखाड़ों की हम बात करें तो अखाड़ों की स्थापना कैसे होती है, क्या इसका उद्देश्य है, और स्नान में भी क्या अलग अलग रहता है कि कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा, क्या ये भी पहले से तय होता है? जी, भारत की जो एक समय स्थिति थी, वो भारत जो है दिग्भ्रमित था, अनेक पंथ, संप्रदाय, उपासना पद्धति में बटा हुआ था। सही मार्ग क्या है यह व्यक्ति समाज को पता नहीं था। इस वातावरण में शिवावतार भगवान आदि शंकराचार्य जी का आविर्भाव होता है और वो भारत को जो है एकता के सूत्र में बांधने के लिए 4 स्थानों पर 4 मठों की स्थापना करते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में मधुसूदनानंद सरस्वती ने अखाड़ों की स्थापना की। और अखाड़े जो मूल अखाड़े हैं वो शैव अखाड़े थे। बाद में अखाड़े में वैष्णव और सिखों से भी संबंधित अखाड़े की स्थापना होती है। शैव अखाड़े जिसे 7 हैं और जिसे सन्यासी अखाड़ा भी कहा जाता है, और 3 जो है वैष्णव के अखाड़े हैं और 3 जो है सिख धर्म से जो है संबंधित अखाड़े हैं, जिसमें बड़ा उदासीन, छोटा उदासीन और निर्मल अखाड़े। 2 अखाड़ों के स्थापना जो है गुरु नानक देव के प्रथम पुरुष श्रीचंद जी करते हैं और ये सिख धर्म से संबंधित हैं और गुरु नानक गुरुवाणी के चीज़ों को मानते हुए समाज में समरसता और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। जहाँ तक शाही स्नान का विधान है, शाही स्नान मुगल काल में ये शब्दावली आया। एक कुंभ के समय में कुछ ऐसे विशेष मुहूर्त में स्नान विशेष का विशेष महत्व होता है, उसी को शाही स्नान कहते हैं। 3 शाही स्नान का शास्त्रीय विधान है। पहला शाही स्नान जो है मकर संक्रांति को होता है। दूसरा शाही स्नान जो है वो मौनी अमावस्या का होता है और तीसरा शाही स्नान जो है बसंत पंचमी को होता है। इसके साथ कई महत्वपूर्ण स्नान भी है, जैसे पौष पूर्णिमा का स्नान है, माघी पूर्णिमा का स्नान है, शिवरात्रि का स्नान है। यह जो है कुंभ के प्रमुख स्नान है। शाही स्नान का मतलब होता है कि सब जो अखाड़े हैं वो उन साधु संत विशेषकर नागा 17 श्रृंगार करते हैं। 16 श्रृंगार का महिलाओं का वर्णन है, 17 श्रृंगार करते हैं। देह में भभूति लपेटे रहते हैं, चंदन लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला रहता है, हल्दी लगाते हैं और पूरे सज धज कर जो है अपने जो शिविर से वो चलते हैं। हाथी, घोड़ा, बैंड बाजा, रथ के साथ वो चलते हैं। उसमें भी जो अलग अलग अखाड़ों के जो देवता होते हैं वो पहले रथ पर वो रहते हैं, उनके ध्वज रहते हैं, फिर आचार्य महामंडलेश्वर रहते हैं, फिर व्रतिया क्रम में मंडलेश्वर आदि रहते हैं और वो उस स्थान विशेष पर जाते हैं।
स्नान करते हैं। जहाँ तक शाही स्नान में कौन अखाड़ा पहले स्नान करेगा, इसका भी विधान है। हरिद्वार और प्रयाग में निरंजनी अखाड़ा सर्वप्रथम शाही स्नान करता है, फिर बाकी अन्य अखाड़े जो है वो शाही स्नान करते हैं। सबका समय निर्धारित होता है, किसी का 55 मिनट, किसी का 45 मिनट, किसी का 40 मिनट। उस अवधि विशेष में सारे अखाड़े जो है स्नान करते हैं। और जूनागढ़ जो अखाड़ा है वो सर्वप्रथम शाही स्नान जो है उज्जैन में करता है, और महानिर्वाणी जो है वो जो है नासिक के कुंभ में शाही स्नान जो है वो पहले करता है, बाकी अन्य अखाड़े करते हैं। तिवारी जी, एक किन्नर अखाड़े के बारे में अगर आप हमें कोई जानकारी दे सकें तो। जी देखिए, किन्नर के बारे में समाज में भ्रांतियां हैं। आज के जो किन्नर हैं वो किन्नर जो शास्त्रों में वर्णित है, जिसकी वंदना तुलसी बाबा ने किया है, वो देवताओं का एक प्रकार होता था, और वो जो है शक्ति का प्रतीक होते थे देवता, जिनका शरीर का बनावट आगे ऊपर का मनुष्य का और कमर के नीचे का सिंह की तरह होता था। उसमें किन्नर और किन्नरी दोनों होते थे, और वो देवता का स्वरूप है। जो वर्तमान जो किन्नर हैं वो किन्नर नहीं है जिनका वेद पुराण उपनिषद और रामचरितमानस में वर्णित किया गया है। फिर भी किन्नर अभी हमारे समाज का ही एक अंग है, और ये ज़्यादातर जो है मुस्लिम परंपरा में दीक्षित थे। तो एक पहल किया गया जूनागढ़ अखाड़े की ओर से कि इनको जो है एक अखाड़े में स्थान दिया जाए, जिससे जो है ये जो मुस्लिम परंपरा रीति रिवाज को मार रहे हैं उससे वहाँ से हटकर सनातन की तरफ बढ़े। तो इस स्थापना से ये तो लाभ हुआ कि बहुत से जो किन्नर जो मुस्लिम धर्म परंपरा को मानते थे वो तेज़ी से सनातन की ओर बढ़े हैं। जहाँ तक आदि शंकराचार्य जी के मूल अखाड़े की व्यवस्था है, उसमें स्त्री और किन्नर का कोई उल्लेख नहीं है, न कोई व्यवस्था है। अभी जो जूनागढ़ अखाड़े ने बनाया वो जो है परंपरा से हटकर बनाया। इसका अखाड़े में ही काफ़ी विरोध हुआ, अखाड़ा परिषद ने भी इसको विरोध किया। अखाड़ों को नियंत्रित करने के लिए 1954 में अखाड़े परिषद की स्थापना हुई, और उस अखाड़े में हर अखाड़े से 13 से 2-2 प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात 26 होते हैं। उसी में से किसी एक अखाड़े के सचिव को जो है अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया जाता है, जो अखाड़ों के संचालन विधि व्यवस्था का जो है वो दायित्व का निर्वहन करता है। अभी जो निरंजनी अखाड़े के जो सचिव थे रविंद्रपुरी जी, वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से किन्नर अखाड़े की परिकल्पना जो शास्त्र में है उसको भी मैंने बताया। अभी वर्तमान में उसकी जो है किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है इसको भी मैंने बताया। किस प्रकार से हटकर जो है इसकी व्यवस्था की जा रही है इसको भी मैंने बताया। मेरा मंतव्य यह है कि इन्हें अखाड़े अलग के रूप में न बनाकर उसी जूनागढ़ में ही उसको सम्मिलित कर लेना चाहिए, उनको साधु सन्यासी बनाए। आचार्य महामंडलेश्वर बहुत बड़ा पद होता है। एक भी किन्नर अभी वर्तमान में नहीं है जो वेद पुराण उपनिषद श्रीमद् भागवत का जो है अध्येता हो, विद्वान हो और कथा प्रवचन करने में माहिर एक भी नहीं है। तो ये तो आचार्य महामंडलेश्वर की जो परिकल्पना है उसका सीधे सीधे उपहास है। अगर इसके अलावा हम बात करें, क्योंकि ये जो मौका होता है देखते हैं कि हिंदू समाज में जिस जाति प्रथा की बात की जाती है, जिस जातिवाद की बात की जाती है, यहाँ पर महाकुंभ में वो ढूंढे नहीं मिल रही। कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन अगड़ा है, कैसे पहचान हो। तो आपको लगता है कि एक बड़ा संदेश है हिंदू समाज के लिए भी, भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी, कि जिस हिंदू समाज को जाति में बंटा हुआ बताया जाता है, वास्तव में जाति जैसा हिंदू समाज में कुछ था नहीं। ऐसा क्या संदेश महाकुंभ दे रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है। कुंभ जो है सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। हमारे यहाँ जाति नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण था। नीचे का व्यक्ति भी अपने कर्म से बहुत ऊपर पहुँचता था, ऊपर का व्यक्ति भी अपने कर्म से बहुत नीचे आ जाता था। इसके उदाहरण पूरे भारतीय इतिहास में, संत साहित्य में ये सब वर्णित है, देखा जा सकता है। रविदास जी एक बहुत सामान्य परिवार से, वंचित परिवार से
जो है पैदा हुए थे, लेकिन उनके शिष्य बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा, ब्राह्मण, मीराबाई छत्राणी थी, वो आदि बने। बहुत से सामाजिक समरसता में जो संतों का योगदान है, बहुत से ऐसे संत, पीपा जी हैं और कई ऐसे संत हैं जो है वंचित जिसको कहा जाता है, जिसको आज के भाषा में दलित पिछड़ा कहा जाता है, जो है उस परिवार में पैदा हुए और ब्रह्म को प्राप्त किए। और कई बड़े बड़े उच्च जातियों के लोग उनके शिष्य बने। तो सनातन को बदनाम करने के लिए और समाज में विभेद पैदा करने के लिए विदेशी षड्यंत्र के तहत यहाँ भी अपनी आत्मा को बेचकर और हिंदू समाज में विभेद पैदा करने के लिए ऐसे टूल्स आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने प्रश्न किया, आप कुंभ में जाइए, वहाँ एक साथ स्नान कर रहे हैं, एक साथ लंगर लगा है, एक साथ भोजन कर रहे हैं, एक साथ कथा प्रवचन सुन रहे हैं। न कोई वहाँ ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई किसी को जाति पूछता है, केवल और केवल सनातन और हिंदू हैं। ये जो है इस प्रकार का दृश्य जो है हम कुंभ में देखते चले आ रहे हैं। और यह सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा जो है पर्व है। और यहाँ से सबसे बड़ा संदेश भी राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का कुंभ के पर्व पर जो है पूरे देश को दिया जाता है। जी, आपने समय दिया तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। महाकुंभ बहुत विशाल है और हमने कोशिश की कि गागर में सागर भर लिया जाए। हालांकि समय की हमेशा बाध्यता रहती है, तो जितना हम महाकुंभ के बारे में खुद भी समझ सके और हमने आपको भी समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप महाकुंभ के बारे में कुछ नई चीज़ें जाने होंगे और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी भ्रांतियों के बारे में भी स्पष्टता मिली होगी जिसके बारे में आप लंबे वक्त से इधर उधर से ऐसी बातें सुनते आ रहे हैं जिसमें कोई वास्तविकता नहीं है। महाकुंभ में क्या हो रहा है, महाकुंभ की महानता क्या है, अगर ये जानना है तो इसके लिए आपको प्रयागराज तो एक बार जाना ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.